अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वाले मुलाज़मिन और पेंशनर्स के साथ आज की 3 बड़ी और अहम तरीन खबरें शेयर की जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे की समरी की मंजूरी हो गई है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं और साथ ही साथ इस टाइम पे जो खबर गर्दिश कर रही है कि अब तनख्वाह और पेंशन की जो अदायगी है वो एडवांस में की जाएगी। तो इन तमाम तरह खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो आज की पहली बड़ी खबर है कि रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफा वजारत हाउसिंग ने समरी फाइनेंस डिवीज़न को भिजवा दी। तो जनाबी अली, ये 17 अगस्त 2025 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट है रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे के नोटिफिकेशन की। क्योंकि जो वफाकी मुलाजमिन है वो इसी इंतज़ार में है कि रेंटल सेलिंग अलाउंस का जो नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक वजारत हाउसिंग और तमीरात ने वफाकी मुलाजमिन के रेंटल सेलिंग अलाउंस में इजाफे के लिए जो समरी है वो फाइनेंस डिवीज़न को भिजवा दी है। और ये 17 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त से तकरीबन 3 हफ्ते पहले भिजवाई गई है। यानी कि तकरीबन आप यूँ समझ लें कि समरी जो है वो आखिर जुलाई में वजारत ख़जाना को भिजवाई गई थी, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जारी किया गया। ज़राए ने बताया है कि ये समरी 3 हफ्ते पहले भेजी गई थी। समरी में सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान ब्यूरो बराए शुमारियात की रिपोर्ट की रोशनी में वफाकी मुलाजमिन के रेंटल सेलिंग की मौजूदा शरह पर नज़रसानी की जाए। 4 सालों से रेंटल सेलिंग में इजाफा नहीं हुआ, मकानों के किराए बढ़ चुके हैं और वफाकी मुलाजमिन का बिला ताखीर नज़रसानी का मुतालबा है। वफाकी मुलाजमिन मुतालबा कर रहे हैं कि बगैर वक्त ज़ाया किए जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अज जल्द जारी किया जाए। तो आपको बताते चलें कि तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और अभी तक जो रेंटल सेलिंग अलाउंस है उसको रिवाइज़ नहीं किया गया। हालांकि कवानीन के मुताबिक जो रेंटल सेलिंग अलाउंस है उसको हर 3 साल के बाद रिवाइज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं, 1 साल ज़ायद हो चुका है और मुलाजमीन तकरीबन 1.5 से उम्मीद लगाए बैठे हैं। और इस हवाले से जो समरी है वो अब ही नहीं बल्कि इससे पहले भी तकरीबन आज से 7-8 माह पहले भी एक समरी वजारत ख़जाना को भिजवाई गई थी और आगे से वजारत ख़जाना ने उस समरी को रिजेक्ट कर दिया था। तो अब दोबारा आखिर जुलाई 2025 से दोबारा से समरी जो है वो वजारत ख़जाना को भिजवाई गई है, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया और इस हवाले से उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अज जल्द आ जाएगा। इसके अलावा जनाब अली, आज की दूसरी बड़ी खबर, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स के लिए और पेंशनर्स की जो फैमिलीज़ हैं, मुलाजमिन और पेंशनर्स की जो फैमिलीज़ हैं उनको बड़ी खुशखबरी सुना दी है। जैसा कि ये रिपोर्ट आपके सामने है। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने रूल 17A के हवाले से अहम तरीन फैसला सुनाया है। रूल 17A जिसके तहत दौरान सर्विस वफात की सूरत में मुलाजिम की फैमिली में से किसी एक बच्चे को या फिर मुलाजिम की बेवा को मुलाजमत दी जाती है। तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपके सामने है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से अहम तरीन फैसला सुनाया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 17A फैमिली क्लेम के मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। पंजाब में जो मुलाजमीन 24 जुलाई से पहले वफात पा गए हैं या 24 जुलाई 2024 से पहले मेडिकल ग्राउंड पर रिटायर हुए हैं, तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है वो नौकरी की अहल है। मज़ीद लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हदायत जारी की है कि तमाम मुलाजमिन के बच्चों को रूल 17A के तहत नौकरी दे अगर वो रूल 17A में दी गई अहलियत पर पूरा उतरते हैं। यानी कि आपको बताता चले कि अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम की दौरान सर्विस वफात हो जाती है या फिर कोई मुलाजिम दौरान सर्विस मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट हो जाता है या फिर मेडिकल ग्राउंड पर रिटायरमेंट ले लेता है, तो इस सूरत में रूल 17A जो है वो मुलाजमिन की फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। मुलाजिम की फैमिली में से उसके बच्चों में से किसी एक बच्चे को या फिर मुलाजिम की बेवा को 11वें ग्रेड तक जो मुलाजमत है वो दी जाती है। लेकिन आपको बताता चले कि रूल 17A को ख़त्म करने के हवाले से 24 जुलाई 2024 को पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक 24 जुलाई 2024 के बाद रूल 17A के तहत किसी भी मुलाजिम की फैमिली को मुलाजमत नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से मुलाजमिन इस टाइम पर सरापा एहतजाज हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रूल 17A को बहाल किया जाए। रूल 17A के तहत मुलाजिम की फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाती है। तो अब यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि इसको बहाल किया जाएगा या नहीं, सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे मुलाजमिन या फिर ऐसी मुलाजमिन की फैमिलीज जिनका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, जिनकी वफ़ात 24 जुलाई 2024 से पहले हुई है, जिनकी वफ़ात दौरान सर्विस 24 जुलाई 2024 से पहले हुई है, तो उनकी जो फैमिलीज़ है उनको भी उनके मुतलका जो महकमा है वो मुलाजमत देने से इनकार कर रहा है और आगे से महकमा जो है वो जवाज़ पेश कर रहा है कि आया इस हवाले से अब पंजाब हुकूमत ने
नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, रूल 17 इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा आपको भी मुलाजमत जो है वो नहीं दी जाएगी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त अहबाब कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे होते हैं। तो इस हवाले से तमाम तर मुलाजमीन और तमाम तर मुलाजमीन की जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने रूल 17A के तहत दरख्वास्त दे रखी है, तो आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपका केस यानी कि किसी भी मुलाजिम की अगर 24 जुलाई 2024 से पहले वफ़ात हुई है, तो उसकी फैमिली को मुलाजमत मिलना उनका हक है। और अदालत इससे पहले भी 2-3 दफ़ा इस हवाले से फ़ैसला सुना चुकी है। अदालत ने इस हवाले से पंजाब हुकूमत को हुक्म भी दे रखा है कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी दुराने सर्वस वफ़ात 24 जुलाई 2024 से पहले हुई है, तो उस टाइम पे चूँकि रूल 17A जो है वो चल रहा था, रूल 17A के तहत मुलाजमत मिल रही थी, तो अब चाहे कानून ख़त्म हो गया है या नहीं, जिन मुलाजमीन का केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, यानी कि जिन मुलाजमीन की फैमिलीज़ का केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो उनको इंशाअल्लाह ताला मुलाजमत जो है वो दी जाएगी। और इस हवाले से अदालत ने फ़ैसला किया है और अदालत ने पंजाब हुकूमत को हदायत जारी की है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन की फैमिली को रूल 17A के तहत मुलाजमत दी जाए जो कि रूल 17A कवानीन में दी गई हदायत पर पूरा उतरते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, अगर आपका भी केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है और आपका महकमा भी टाल मटोल से काम ले रहा है और आपको मुलाजमत देने से इनकारी है, मुलाजमत नहीं दी जा रही रूल 17A के तहत, तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। सेम टू सेम आप भी इन्हीं की तर्ज पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करवाएं और अपनी मुलाजमत जो है वो हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला आपने परेशान नहीं होना। अगर आप मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं तो आपको महकमा इसी तरह मुलाजमत नहीं देगा। आप भी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं अगर आपका केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है, तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें मुलाजमत आपका हक है और 100% मुलाजमत जो है वो आपको दी जाएगी। तो अब यहाँ पर दूसरा बड़ा सवाल है कि ऐसे मुलाजमीन या फिर ऐसे मुलाजमीन की फैमिलीज़ जिनकी दौरान सर्वस वफ़ात 24 जुलाई 2024 के बाद हुई है, या फिर जो मुलाजिम 24 जुलाई 2024 के बाद मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हुआ है या फिर मेडिकल ग्राउंड पे अनफिट हुआ है, तो उनकी फैमिलीज़ को मुलाजमत मिलेगी रूल 17A के तहत या नहीं। तो ये बात भी आप जहन नशीन कर लें कि अगर आपका केस 24 जुलाई 2024 से बाद का है तो फिर आपको मुलाजमत नहीं मिलेगी। फिर आपको तब तक मुलाजमत नहीं मिलेगी जब तक हुकूमत पंजाब इस पर नज़रसानी नहीं करती और मुलाजमीन की डिमांड पे अमल दरामद करके रूल 17A का जो कवानीन है उनको दोबारा से बहाल नहीं करती। लिहाजा दोबारा से आपको बताते चलें कि अगर आपका भी केस 24 जुलाई 2024 से पहले का है और आपका महकमा टाल मटोल से काम ले रहा है, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल परेशान नहीं होना, बल्कि आप भी लाहौर हाई कोर्ट से रजू करें और अपना हक हासिल करें।